हेलो। इस वीडियो में आज हम टेरिडोफाइट का एक और प्लांट और उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो का टॉपिक आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स मीन्स हम टेरिडियम का यहाँ पर एक्विसिटम का हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स के द्वारा जनन एक्विसिटम में किस प्रकार होता है, ये सब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। एक्विसिटम एक होमोस्पोरस प्लांट होता है, अर्थात इसमें जो सभी स्पोर्स हैं वो एक समान होते हैं। स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। ये जो स्पोरेंजिया होती हैं वो स्पोरेंजियोफोर्स पर डेवलप होती हैं और ये जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं जिन पर स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं वो फर्टाइल ब्रांचेज के सीड्स पर, यहाँ पर दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, स्टेराइल और फर्टाइल। तो जो फर्टाइल ब्रांचेज होती हैं उसके सीड्स पर स्पोरेंजियोफोर्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे कोन या स्ट्रोबाइलस कहा जाता है। कोन या स्ट्रोबाइलस एक्विसिटम की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका स्पोर्स के निर्माण में विशेष रोल होता है, बिकॉज जो स्पोरेंजिया हैं वो इन्हीं पर डेवलप होती हैं। तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रोबाइलस या कोन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये स्ट्रोबाइलस या कोन है ये एरियल ब्रांचेज के सीड्स पर एकल रूप में विकसित होते हैं, अर्थात एक ही स्ट्रोबाइलस डेवलप होता है एक शाखा के सीड्स पर। आमतौर पर जो ये कोन्स हैं वो ग्रीन और एरियल ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ जातियों में जो क्लोरोफिल रहित ब्रांचेज होती हैं, मीन्स जो नॉन ग्रीन ब्रांचेज होती हैं, उन पर भी ये डेवलप होते देखे गए हैं, जैसे एक्विसिटम आर्मेंस। इसके साथ साथ अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होता है और इस सेंट्रल एक्सिस पर अनेक स्पोरेंजियोफोर्स एकांतर चक्रों में लगे रहते हैं। अल्टरनेट जो साइकिल्स हैं, चक्र हैं, उनमें ये अरेंज रहते हैं। अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके दो भाग होते हैं। एक भाग स्टॉक कहलाता है तो दूसरा भाग डिस्क। जो स्टॉक है वो बेसल पार्ट होता है जो कि सिलेंड्रिकल होता है, जबकि जो डिस्टल फ्लैट पार्ट होता है जो आमतौर पर हेक्सागोनल होता है, इसे हेक्सागोनल डिस्क और पैल्टेट डिस्क कहते हैं। ये जो डिस्क होती है इसकी लोअर सरफेस पर 5 to 10 इलोंगेटेड बैग लाइक स्पोरेंजिया लटकी हुई पाई जाती हैं एक वलय में। तो आमतौर पर जो डिस्क वाला पार्ट है इसका, उस पर 5 से 10 के समूहों में जो स्पोरेंजिया हैं वो लटकी हुई पाई जाती हैं और जो कोन है उसके बेस पर, आधार पर स्पोरेंजियोफोर्स के नीचे स्केली लीव्स लाइक आउटग्रोथ्स का एक चक्र पाया जाता है जिसे एनुलस कहते हैं। एनुलस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो एनुलस क्या होता है ये भी आपको जरूर एक बार ध्यान रखना चाहिए। कोन के बेस भाग पर स्पोरेंजियोफोर्स के नीचे की तरफ जो कुछ स्केली लीव्स का एक सर्कल पाया जाता है, एक चक्र पाया जाता है, स्केल लाइक लीव्स यानी स्केल लीव्स का जो चक्र पाया जाता है उसे ही वलयिका या एनुलस कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर अब आप देखते हैं कि डेवलपमेंट स्पोरेंजिया का, क्योंकि स्पोरेंजियोफोर पर अभी आपको मैंने बताया स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। आमतौर पर जिस एरियल सूट से कोन डेवलप होता है उसकी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है और ये कोन शेप हो जाता है। इस कोन शेप एरियल सूट के सीड्स पर, इस कोन शेप एरियल सूट का जो सीड्स है, अपेक्स है, वो कोन एक्सिस का कार्य करता है। तो सबसे पहले यहां पर डेवलप होता है कोन एक्सिस। ये जो कोन एक्सिस होता है इस पर जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं उनके प्राइमोर्डिया डेवलप होते हैं और ये प्राइमोर्डिया
एक्रोपीटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। सबसे पहले कोन एक्सिस बना और कोन एक्सिस पर जो स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप होने हैं उन स्पोरेंजियोफोर्स के प्राइमोर्डिया एक्रोपीटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। ये जो प्राइमोर्डिया हैं इन्हें हम स्पोरेंजियोफोर इनिशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से फर्दर स्पोरेंजियोफोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो इनको हम स्पोरेंजियोफोर इनिशियल भी कह सकते हैं। ये जो स्पोरेंजियोफोर इनिशियल होते हैं इनिशियली ये हेमिस्फेरिकल होते हैं, लेकिन बाद में जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ये अम्ब्रेला शेप हो जाते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पोरेंजियोफोर इनिशियल्स की। तो ये जब डेवलप होते हैं तब तो ये हेमिस्फेरिकल होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, लेकिन फर्दर जब इनकी ग्रोथ होती है तो ये अम्ब्रेला शेप हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो टाइप है स्पोरेंजिया डेवलपमेंट का वो है यूस्पोरेंजिएट, अर्थात जैसा कि आपको पता है दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो एक्विसिटम में जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है वो एक के बाद एक पॉइंट से आप देख सकेंगे। साथ में जैसे जैसे आप ये पॉइंट पढ़ते जाएं वैसे वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि इसका एक आप रे डायग्राम बनाते जाएं, ताकि इसको समझने में बहुत आसानी होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वो इसमें जो टाइप है स्पोरेंजिया डेवलपमेंट का वो यू स्पोरेंजिएट है। तो यू स्पोरेंजिएट में एक ग्रुप ऑफ सेल स्पोरेंजियल इनिशियल के तरह कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स होती हैं उनमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती हैं, आउटर सेल और इनर सेल। ये जो आउटर सेल है वो डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड होकर सेल्स की कई लेयर्स बनाती है। आउटर सेल डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड होकर सेल्स की कई लेयर्स बनाती है। इनमें से जो आउटर 2 to 4 लेयर्स हैं वो स्पोरेंजियल वॉल का कुछ भाग बनाती हैं। अभी जो कई लेयर्स बनी थी आउटर सेल के द्वारा उनमें से 2 से 4 लेयर स्पोरेंजियल वॉल का अपर पार्ट बनाती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ भीतरी जो सेल्स होती हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं। अंदर की जो सेल होंगी वो स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करती हैं। और ये जो सबसे भीतरी लेयर है इसकी वो टेपिटम का कार्य करती है। सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो टेपिटम का कार्य करती है। और आपको पता ही है टेपिटम डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आमतौर पर स्पोरेंजियल वॉल की आउटर 2 लेयर्स को छोड़कर, जो सबसे बाहरी 2 लेयर्स हैं उनको छोड़कर सभी भीतरी परतें स्पोर निर्माण के समय स्पोर्स डेवलपमेंट के दौरान डीजेनरेट होकर पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड का निर्माण करती हैं। सबसे बाहरी 2 परतें रह जाती हैं। इसके बाद वाली जो डिफरेंट परतें हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं स्पोरेंजियल वॉल की, वो डिकम्पोज होकर या कहना चाहिए डीजेनरेट होकर पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और निर्माण करती हैं स्पोर मदर सेल का। ये जो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स सेपरेट होकर उन्होंने निर्माण किया था स्पोर मदर सेल्स का, इनमें से भी 1/3 सेल्स, स्पोर मदर सेल्स में से भी 1/3 सेल्स डीजेनरेट होकर पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जबकि जो रिमेनिंग 2/3 सेल्स हैं वो स्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करती हैं और इस पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड में तैरती रहती हैं। इसके साथ साथ इसी फ्लूइड से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं और इसके बाद स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। तो मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। ये किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स है, स्पोरेंजिया है, ये आपने देखा। इसके बाद स्पोरेंजिया की संरचना कैसी होती है, तो संरचना तो डेवलपमेंट के दौरान आ ही गई है। आमतौर पर अगर आप इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये एक इलोंगेटेड
सिलेंड्रिकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। बीजाणुधानियाँ, ये जो स्पोरेंजिया हैं वो डिस्क की लोअर सरफेस पर अटैच्ड रहती है। जो हमने बताया था इसमें डिस्क, पेल्टेड डिस्क या हेक्सागोनल डिस्क पाई जाती है। उस डिस्क पर नीचे की जो सतह है, लोअर जो सरफेस है, उस पर ये अटैच्ड रहती हैं। इसमें जो स्पोरेंजियल वॉल होती है इनिशियली 3 to 4 लेयर्ड होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में वो 2 स्तरीय हो जाती है, अर्थात केवल 2 स्तर को छोड़कर बाकी जो लेयर्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। अभी हमने बात की ही थी। और इसके अंदर स्पोरेंजियल वॉल के अंदर कई सारे स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि सभी एक समान होते हैं। इस अर्थात यहाँ पर जो कंडीशन है वो होमोस्पोरस कंडीशन होती है। इसके बाद जो स्पोरेंजिया है उसका डाइसेंस होगा और डाइसेंस के माध्यम से जो स्पोर्स हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि जैसे ही स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो जो कोन एक्सिस है वो इलोंगेट हो जाता है। स्पोर्स के मैच्योर होने के बाद कोन एक्सिस थोड़ा लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो स्पोरेंजियो फोर्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच में स्पेस हो जाता है। स्पेस हो जाने से क्या होता है, जो स्पोरेंजिया हैं वो आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो जाती हैं, जिससे उनकी जो वॉल है वो ड्राई होने लगती है और सेल्स के जो थिकनिंग्स होती हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। ऐसा होने से जो स्पोरेंजियल वॉल है उसमें एक झिर्री जैसी बन जाती है और वहाँ से ये स्पोरेंजियल वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उस ब्रेक डाउन होने से, स्पोरेंजियल वॉल के ब्रेक डाउन होने से जो स्पोर्स हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर्स डाइसेंस के द्वारा रिलीज हो जाते हैं। डायग्राम में यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें आपको बताई हुई है, किस प्रकार से इसमें ये डेवलपमेंट हुआ और स्पोर्स इसके कैसे होते हैं। यहाँ पर इस टॉपिक में हमने मुख्य रूप से स्पोर्स का निर्माण कैसे होता है, स्पोरेंजिया किस प्रकार की होती है, स्पोरेंजिया कहाँ लगती है। कहाँ लगने से मेरा मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबाइलस या कोन, और कोन का निर्माण होता है स्पोरेंजियो फोर्स से और स्पोरेंजियो फोर्स पर ही स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसके स्ट्रोबाइलस या कोन को लेकर भी आता है कि एक्विसिटम में जो कोन का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। तो कोन की स्ट्रक्चर को भी आपको ठीक से पढ़ना है, क्योंकि कोन के स्ट्रक्चर के निर्माण में बेसिकली स्पोरेंजियो फोर्स का योगदान होता है और उस स्पोरेंजियो फोर्स पर ही स्पोरेंजिया डेवलप होती है 5 से 10 के समूह में। ये सब बातें हम इसमें कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फाइनली हमारे पास स्पोर्स बन चुके हैं और ये स्पोर्स जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जिसे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, उसके लिए मदर सेल का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पर्पस था वो था डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स तक ही और किस प्रकार के इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। थैंक यू।